दोस्तों, 2 दिनों पहले मैंने एक कविता सुनाई थी। गोपाल सिंह नेपाली को हमने याद किया था, भारत और चीन के परिप्रेक्ष्य में 1962 को याद किया था और अनायास ही उनको याद करते करते पंडित जी की बात हुई थी, पंडित जी का जिक्र आया था। अलग अलग रिएक्शंस भी मिले मुझे। लोगों ने कहा, मेरे एक बड़े ही अजीज खास दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि अच्छा लगा उन्हें, और चूँकि वो साहित्य के साधना में के बहुत बड़े साधक हैं, तो उन्होंने कहा कि अच्छा होता अगर आप ये वीडियो इसका बनाते। तो उन्हीं की सलाह पे और उन्हीं की हौसला अफजाई पे मैंने ये कोशिश मैं कर रहा हूँ आज। तो बाकी परिप्रेक्ष्य तो आप जानते हैं, परिदृश्य को भी जानते हैं कि ये कोई पार्टीशन बात नहीं है, कि ये बीजेपी कांग्रेस वाली बात नहीं है। वो एक बड़ा ही संजीदा सा डिबेट है, और जिन लोगों को तथ्यों की जानकारी है वो उस चीज़ को में भाग ले सकते हैं। तो बहुत सारी जो सफलताएं रही हैं पंडित जी की, उसमें एक नाकामी है चीन, और इसको मैं और दुख होता है इससे। जब मैं आज से 2-3 साल पहले इसकी भी मैंने जिक्र की उस दिन, कि जब मैं तीन मूर्ति भवन गया और पंडित जी का शयन कक्ष में, तो मुझे औचक से वो उनका वो किस तरीके से उनको पक्षाघात होता है वो मुझे याद आ गया। फिर मुझे लगा कि कहीं न कितना बड़ा विलन था चीन, जिसने कि पंडित जी को हमसे छीन लिया। तो उसी का नतीजा रहा कि 64 में जो है पंडित जी रुखसत हो गए। तो इसलिए ये बात याद करना ज़रूरी है कि अब ऐसी घटना वापस न हो पाए। चीन ये दुस्साहस को दोहरा नहीं पाए, वो परिणाम वापस नहीं मिले, और इस देश आज उस स्थिति में पहुंच चुका है। सबने उसका सबने योगदान दिया है। इसके पूर्व के प्रधानमंत्री, राजनेता से लेकर पूरा समाज, सबने योगदान दिया है भारत को यहाँ तक लाने में। लेकिन कविता अगर है तो कही तो जाएगी, बोलना तो पड़ेगा। शासन चलता तलवार से, वो राही दिल्ली जाना तो कहना अपनी सरकार से। चरखा चलता है हाथों से, शासन चलता तलवार से। यह राम कृष्ण की जन्मभूमि, पावन धरती सीताओं की। फिर कमी रही कब भारत में सभ्यता, शांति, सद्भावों की। पर नए पड़ोसी कुछ ऐसे, गोली चलती उस पार से। और राही दिल्ली जाना तो कहना अपनी सरकार से। तुम उड़ा कबूतर अंबर में, संदेश शांति का देते हो। चिट्ठी लिखकर रह जाते हो जब कुछ गड़बड़ सुन लेते हो। वक्तव्य लिखो कि विरोध करो, यह भी कागज वह भी कागज। कब नाव राष्ट्र की पार लगी है कागज की पतवार से। और राही दिल्ली जाना तो कहना अपनी सरकार से। कबूतर आप जानते हैं कि ये पंडित जी की तरफ इंगित करता है, और चिट्ठी, बड़ी लंबी लंबी चिट्ठियाँ लिखा करते थे पंडित जी चीफ मिनिस्टर्स को, तो उसकी तरफ इशारा है इधर। तुम चावल भिजवा देते हो जब प्यार पुराना दर्शा कर। वह प्राप्ति सूचना देते हैं सीमा पर गोली बरसा कर। चुप रहने को तो हम इतना चुप रहे कि मरघट शर्म आए। बंदूकों से छूटी गोली कैसे चूमोगे प्यार से। और राही दिल्ली जाना तो कहना अपनी सरकार से। मालूम हमें है तेजी से निर्माण हो रहा भारत का, इसमें कोई दो मत नहीं है कि आप आधुनिक भारत के निर्माता हैं। चहुओर अहिंसा के कारण गुणगान हो रहा भारत का। पर यह भी सच है आज़ादी है तो ही चल रही अहिंसा है। वरना अपना घर दिखेगा फिर कहाँ कुतुब मीनार से। और राही दिल्ली जाना तो कहना अपनी सरकार से। स्वातंत्र न निर्धन की पत्नी की पड़ोसी जब चाहे छेड़े। बहुत ही अब समझ सकते हैं कितने गुस्से में होंगे नेपाली। स्वातंत्र न निर्धन की पत्नी की पड़ोसी जब चाहे छेड़े। यह वह पागलपन है जिसमें शेरों से लड़ जाते हैं भेड़े। पर यहाँ ठीक इसके उल्टे हैं भेड़ छेड़ने वाले ही। और राही दिल्ली जाना तो कहना अपनी सरकार से। नहरें फिर भी खुद सकती हैं, बन सकती हैं योजना नई। जीवित है तो फिर कर लेंगे कल्पना नई, कामना नहीं। मैंने जब ये इसके पहले ऑडियो भेजा तो मैंने अपने भाई साहब को भेजा, और उन्होंने वो कांग्रेस से बड़े जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी ने IIT बनवाया, IIM बनवाया और भाखड़ा नांगल बनवाया। उन्होंने जिक्र किया भाखड़ा नांगल का। तो अब आप समझ लीजिए इसको कि नहरें फिर भी खुद सकती हैं, बन सकती है योजना नई। जीवित हैं तो फिर कर लेंगे कल्पना नई, कामना नई। घर की है बात यहाँ बोतल पीछे भी पकड़ी जाएगी। पहले चल करके सीमा पर
सर झुकवा लो संसार से, और राही दिल्ली जाना तो कहना अपनी सरकार से। फिर वही गुलामी आई तो क्या कर लेंगे हम निर्भय भी, स्वतंत्र सूर्य के साथ अस्त हो जाएगा सर्वोदय भी। इसलिए मोल आज़ादी का नित सावधान रहने में है, लड़ने का साहस कौन करे फिर मरने को तैयार से, और राही दिल्ली जाना तो कहना अपनी सरकार से। तैयारी को भी तो थोड़ा सा चाहिए समय साधन सुविधा, इसलिए जुटाओ अस्त्र शस्त्र छोड़ो ढुलमुल मन की दुविधा। जब इतना बड़ा विमान किस नखरे करता जब उड़ता है, फिर कैसे 30 करोड़ समर को चल देंगे बाजार में, और राही दिल्ली जाना तो कहना अपनी सरकार से। हम लड़े नहीं परंतु ठाने, रणरास रचाना तो सीखें, होना स्वतंत्र हम जान गए स्वतंत्र बचाना तो सीखें। वह माने सिर्फ नमस्ते से जो हंसे मिले मृदु बात करें, बंदूक चलाने वाले माने बमबारी की मार से, और राही दिल्ली जाना तो कहना अपनी सरकार से। सिद्धांत धर्म कुछ और चीज, आज़ादी है कुछ और चीज, सब कुछ है तरु डाली पत्ते, आज़ादी है बुनियाद चीज। इसलिए वेद गीता कुरान दुनिया ने लिखे स्याही से, लेकिन लिखा आज़ादी का इतिहास रुधिर की धार से, और राही दिल्ली जाना तो कहना अपनी सरकार से। चरखा चलता है हाथों से, शासन चलता तलवार से।